हमारे देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी ये है सेल। सेल ने यूँ तो CSR में ज़्यादातर जो हमारे कॉरपोरेट सेक्टर है वो ज़्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, इन सारी चीज़ों पर काम करते हैं, लेकिन सेल की एक महत्वपूर्ण पहल ये रही है कि इन्होंने एक स्वयं सेवी पहल शुरू की है जो कि सर्विस पोर्टल है। इसमें सेल के जो एम्प्लॉय हैं वो खुद अपने आप को जोड़ते हैं और जहाँ भी ज़रूरत होती है सामाजिक उत्थान के कार्यों की, वहाँ पर ये खुद अपने आप को लगा लेते हैं। तकरीबन 30,000 सेल के एम्प्लॉय इस पोर्टल में अपने आप को नॉमिनेट अपने आप को डाल चुके हैं ताकि जब भी ज़रूरत हो वो सर्विस सेक्टर में अपने सहायता के हाथ आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही सेल का एक महत्वपूर्ण प्रयास है अक्षय पात्र, जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों को मिड डे मील अवेलेबल करवाया जाता है ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले और बच्चे विद्यालय रोज आएं और विद्यालय में बने रहें। इस उद्देश्य के साथ सेल स्टील ग्रीन प्रोग्राम पर्यावरण संरक्षण के लिए है और सेल ने 79 मॉडल स्टील विलेजेस का भी विकास किया है जहाँ पे सब कुछ है। पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया है, बैंक खोले गए हैं और भी जितने डिस्पेंसरीज हैं ये सारी चीज़ें खोली गई हैं। तो इन शानदार कामों के लिए चाहूँगी सेल के लिए बस जोरदार तालियां हो जाए। और आइए अब मैं सेल के प्रतिनिधि को आमंत्रण देती हूँ कि आइए। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू बी हियर और मुझे यहाँ मौका मिला है अपना प्रेजेंटेशन देने का। एज यू नो कि सेल एक महारत्न कंपनी है एंड बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में उसकी एंटिटी है दैट इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप ब्रांड्स ऑफ इंडिया। और बोकारो स्टील प्लांट ने CSR के तहत जो पहल किए हैं आई विल जस्ट मेंशन अ फ्यू। उसमें सबसे पहले हमारा जो पैशन है और हमारा जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स आवर CSR इनिशिएटिव्स, उसमें फोकस ये है कि वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रांजैक्शनल CSR टू ट्रांसफॉर्मेशनल CSR। ट्रांजैक्शनल CSR का मतलब है प्रोजेक्ट्स जो इम्पैक्टफुल होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशनल CSR इज़ एन इंटरजेनरेशनल इनिशिएटिव। उसका जो बेनिफिट्स है, दोज बेनिफिट्स आर नॉट लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर जनरेशन, वो जनरेशन दर जनरेशन चलते हैं। ऐसे ही हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हमने इसके तहत बिरहोर बच्चे जो एक्सटिंक्ट ट्राइब्स है उनके ट्राइबल बच्चों को 2001 से अडॉप्ट किया और उसके थर्ड बैच को अभी भी हम पढ़ा रहे हैं, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ आवर मोस्ट फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स। तो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि हमारा जो टैग लाइन है कि हर आँख में इस्पात की चमक, उसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर किसी आँख में वो अगर ऐसी आँख हो जो किसी मेरे डाउन ट्रॉडन भाई का हो, जो किसी मेरे अंडर प्रिविलेज्ड बहन का हो, या किसी गरीब और लाचार व्यक्ति की आँख हो, उसमें जो चमक आती है वो इस हर आँख की चमक को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। विद दीज वर्ड्स मैं अपना एक प्रेजेंटेशन है, आई वुड जस्ट सीक योर परमिशन टू प्रेजेंट आवर केस। हमारा CSR इनिशिएटिव्स जो है उसमें ऑलरेडी वॉइस ओवर है, तो मे बी कि मेरे वोकल कॉर्ड्स को, चूँकि वॉइस ओवर ऑलरेडी एम्बेडेड है, मेरे वोकल कॉर्ड्स को तो रेस्ट मिल जाएगा, पर CSR इनिशिएटिव्स हमारे जो हैं उसमें विदाउट एनी रेस्ट वी टेक ए प्लेज कि हम उसकी तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। SAIL Bokaro Steel Plant continues to uphold its legacy of nation building by aligning its corporate philosophy with the principles of inclusive growth and sustainability, guided by the mantra of people, planet, profit. The vision of BSL's CSR is to improve the quality of life of the communities it serves through ethical, transparent, and accountable practices. The core mission includes giving back to society, creating shared value, and supporting the underprivileged. Through its CSR programs, BSL strives to empower people and foster sustainable livelihoods while maintaining its commitment to ecological and social well-being. Key initiatives and projects of BSL CSR department: education and skill development, healthcare and well-being,
livelihood and women empowerment, sustainable development and climate action, technology-driven social impact, and inclusive growth and community development. BSL's educational CSR interventions include the Gyan Jyoti Yojana, financial support to Bokaro private ITI students, and school fee reimbursement focusing on academic, personal, and community transformations. जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल में नहीं जा सकते वो इस स्कूल में आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और हर चीज़ अवेलेबल है। मिड डे मील से लेकर के बुक्स, कॉपी, ड्रेस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। सो फर्स्ट लेट अस लुक एट enrollment growth in DAV run Ispat Vidyalaya. In fiscal year 2023-24, we had around 2,900 students. This increased to 4,200 students in fiscal year 2024-25, and it has now reached to more than 6,000 students in fiscal year 2025-26. This steady growth reflects the trust of parents and the impact of our initiatives. Good morning, my name is Bhumi Kumari. I am from class 10. मैं DAV इस्पात पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं 1 क्लास से ही BSL में पढ़ रही हूँ और अभी ये DAV हो चुका है और मुझे अभी भी यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और हम लोग का हर चीज़ में बहुत हेल्प करते थे पढ़ने में। हम जब भी डाउट पूछते थे वो आकर क्लियर करते थे, हमें सब कुछ अच्छे से बताते थे और सारे लोग ही बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसे करने से तुम आगे जा सकती हो। और थैंक टू ऑल टीचर्स, थैंक यू सो मच। If we see the students' demography, over 90% of our students come from underprivileged backgrounds. This makes our mission not only about education but also about empowerment and equity. Every school has undergone 100% building and electrical renovation. Along with this, we had added libraries, playgrounds, and safe drinking water facilities through water purifiers. In line with green and smart learning, we have introduced computer-based courses and smart boards. In summary, we are not just improving schools, we are shaping the future of thousands of children, most of them from disadvantaged communities, by giving them access to quality education in a safe, smart and sustainable environment. सनलाइट से सेंसर बंद हो जाता है, बल्ब बंद होने से एनर्जी सेव होता है और ये है लेज़र सिक्योरिटी अलार्म। रात में बल्ब बजर बजेगा और मतलब कोई चोर पास ना हो जिसकी वजह से, और ये है मॉस्किटो ट्रैप लैम्प जिससे मच्छर एयर पोल्यूशन ना हो, किसी को मतलब हार्म ना पहुँचे, मच्छर जो है उसमें मर जाता है। और इसमें हम लोग ने चार्जर फैसिलिटी दी है जिसमें मतलब मच्छर भी मतलब उसे हो जाए और चार्जिंग भी हो जाए। विगत 13 साल से चल रही है। CSR के तत्वाधान में इसे चलाया जाता है। यहाँ पे 3 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर। यहाँ पे बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। 2 साल का कोर्स है इनका। इलेक्ट्रीशियन, फिटर 2-2 साल का है और वेल्डर 1 साल का कोर्स है। हम लोगों का ये ITI मुख्यतः खोला गया था बोकारो और इसके आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको मैन पावर सप्लाई करने के लिए। मेरा नाम ज्योत्सना शर्मा है, मैं BPITI की छात्रा हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड 2023 और 25 के बैच हूँ। हमारे कॉलेज में कई ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रिकल, वेल्डर, फिटर। हमारे यहाँ ट्रेड थ्योरी, WCS, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और प्रैक्टिकल पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल में हमें वायरिंग, अल्टरनेटर, मोटर आदि के बारे में बताया जाता है। ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारे कॉलेज को रोजगार देती है, कॉलेज के बच्चे को। आज हमारे कॉलेज में होंडा कंपनी आई है जिससे हमें एक हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो हमारे कॉलेज को रोजगार देगी। थैंक यू। We are also ensuring direct access to education to the children of the most remotest areas of our Mines division. We are running
3 schools: Project Central School in Kiriburu, DAV School in Goa, and DAV School in Chiria, ensuring quality education in these regions. To make education accessible, we are also providing a bus service for students from peripheral villages of Kiriburu. Additionally, we are extending temporary teacher support to government schools in Kiriburu, Goa, and Chiria to address the shortage of staff. One of our flagship initiatives is the Saranda Suvan Chhatravas in Kiriburu, where children from peripheral villages are given free education along with boarding and lodging facilities. This not only reduces the dropout rate but also creates a nurturing environment for overall growth. Beyond classrooms, we also support students by providing educational kits, winter uniforms, and other essentials to children from villages in Goa, Chiria, and Bhavnathpur. These initiatives ensure that children from underprivileged and remote areas have equal opportunities to learn, grow, and succeed. In addition to education and skill development, we are also focusing on the nutritional well-being of students. In October 2024, we launched a special program in partnership with the NDDB Foundation for Nutrition. Under this initiative, 2,300 milk packets are distributed every single day to school children. The program currently covers 13 government schools, 6 DAV Ispat Vidyalayas, and 2 Mahila Samiti schools. Till July 2025, we have successfully distributed more than 3.41 lakh milk packets. The impact of this initiative is profound. It is helping in boosting the physical and mental development of our students by ensuring they receive wholesome nutrition alongside their education. मेरा नाम रितिका मंडल है। मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम है सुधाकर मंडल, मेरी मम्मी का नाम है सुप्रिया मंडल। मुझे जब दूध नहीं मिलता था तो मुझे कमजोरी लगता था। अब जब मुझे दूध मिलता है तो मैं खेल कूद में, पढ़ाई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमें दूध में कैल्शियम हमारे दांत को स्ट्रॉन्ग, अपने ब्रेन को स्मार्ट बनाता है। मुझे जब दूध नहीं मिलता था तो मैं बहुत कमज़ोर लगती थी। अभी जब से मुझे दूध मिल रहा है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं खेल कूद करती हूँ, पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान लगता है और मैं थैंक यू कहती हूँ जैसे बच्चों को उन्हें दूध दिया। थैंक यू, धन्यवाद। Since 2016, we have been running the Mobile Medical Unit Scheme, which ensures in the latest championship, a total of 45 teams participated, including 2 teams from JGOM. To encourage fair play and enthusiasm, free football kits, including jersey, footballs, boots, and other essentials were distributed to all participating teams. In addition, cricket kits were provided to panchayats, helping promote sports at the grassroots level and giving village youth opportunity to channel their energy positively. Under the JGOM Sports and Culture initiatives, we are committed to nurturing talent and preserving tradition in the mining region of Kiriburu, Meghataburu, Goa, and Chiria. A flagship program is the Eklavya Archery Academy at Kiriburu, where young talents are provided free training, boarding, lodging, and education, helping them pursue excellence in these tribal heritage sports. We have also stabilized an archery feeder center at Chiria to identify and groom promising athletes from peripheral villages. कल्याण विद्यालय में निर्धन परिवार के बच्चों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ मिड डे मील भी प्रदान किया जाता है। यहाँ BSL द्वारा 10 विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
CSR के ज्ञान ज्योति योजना के तहत बिरहोर जनजाति के बच्चों को गोद लेकर उन्हें शिक्षा के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं निशुल्क मुहैया कराकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2001 में 15 बच्चों को गोद लेकर की गई थी। आज यही बच्चे कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं। बच्चों के शिक्षा के साथ ही इनके कौशल को बढ़ावा देने हेतु बोकारो प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है। यह आजीविका सृजन का एक प्रयास है। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी काफी प्रतिभावान हैं और सभी एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारा संविधान परिस्थितियों की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इस शहर में स्थित आशा लता विकलांग केंद्र इस अधिकार को कई मायने में परिलक्षित करता है। विकलांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से निर्मित इस केंद्र को BSL द्वारा अवसंरचना और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यहाँ नौजवानों के कौशल विकास पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। इस बात का साक्षी है BSL द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण केंद्र दीक्षा। डालमिया भारत फाउंडेशन की सहभागिता से शुरू हुए इस संस्थान में युवाओं को जनरल ड्यूटी, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन और सोलर पैनल टेक्नीशियन के ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ एक हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें एक अनुभवी संस्थान ESAF के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं और नौजवानों को जलकुंभी और बैम्बू के इस्तेमाल से विश्व स्तरीय हस्तकला की वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आजीविका सशक्त करने के साथ ही हर किसी तक स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए इस्पात संजीवनी की शुरुआत की गई है। इस्पात संजीवनी टीम द्वारा पिरामल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से बोकारो शहर के आसपास के 44 गांवों में मेगा मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। थैंक यू सेल, थैंक यू। जो बोकारो स्टील सिटी और आसपास के क्षेत्रों में आपने जो काम किया है, एक संकल्प आपका गहराता हुआ नजर आता है।